नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, मैं सीबीएसई क्लास 10 के बच्चों को अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूं। उसमें आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं टू लाइन से रिलेटेड जो सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, तो उसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको टू स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सवाल को मैं इसी क्लास में पढ़ाऊँगा। तो 3 कंडीशन होता है, 2 लाइन एक दूसरे पर ओवरलैपिंग का केस होता है। तो अगर ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा तो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप होगा, चढ़ा हुआ होगा। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो 2 लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे किसी पॉइंट पे। पॉइंट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लाइन देगा वो पैरेलल लाइन का कंडीशन देगा, पैरेलल लाइन देगा। अब यही तीनों कंडीशन को मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने समराइज करके बता दिया था थोड़ा सा। अब देखिए, 2 लाइन्स may intersect at a point when the given pair of linear equation in 2 variables has a solution। ए सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये आपका पेयर ऑफ लीनियर, ये पेयर ऑफ आपका लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है। ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? दोनों को मिला के एक साथ यही आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। शॉर्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। इन 2 वेरिएबल्स नहीं लिख रहे जान के। तो बोल रहा है कि द 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, कब कर सकता है? तो देखिए, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज अ सॉल्यूशन। जब कोई दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाए, उसका एक सॉल्यूशन निकले, यूनिक सॉल्यूशन निकले, तब उस कंडीशन में वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंडीशन को देगा, कंडीशन को बताएगा कि 2 लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। जब ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो एक सॉल्यूशन वाला कंडीशन को फॉलो करेगा, तब तो क्या देगा दोस्तों? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये अगर इस कंडीशन को फॉलो करे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस कंडीशन को, इस रूल को फॉलो करने लगता है तो क्या सॉल्यूशन होता है? ए सॉल्यूशन देता है कि नहीं देता है? वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या देता है? ए सॉल्यूशन देता है ना। ए सॉल्यूशन, इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसी को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? और यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यानी कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन फॉलो कर जाए, रूल को फॉलो करने लगे, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा स्ट्रेट लाइन के रूप में अगर बात करेंगे तो वो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों? 2 इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। देन यहाँ तक लिख दिया लाइन दोस्तों। देन द given pair of linear equation gives intersecting lines। समझ गए बात? जब कोई पेयर 2 लाइन क्या होगा? इंटरसेक्ट तभी करेगा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा 2 वेरिएबल्स में वो क्या दे दे? एक सॉल्यूशन दे दे, यानी यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन दे दे। तब जो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या देने लगेगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन देने लगेगा, मतलब ये वाला लाइन को बताएगा। समझ गए? अब सेकंड कंडीशन में आते हैं दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन में पैरेलल लाइन वाला लेता हूँ, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है समझिए। इफ the pair of linear equation in 2 variables has no solution, then the pair of linear equation gives 2 lines in parallel। बोल रहा है दोस्तों, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जनरल फॉर्मूला में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इस रूल को फॉलो करने लगे, एरो देके दे रहे हैं दोस्तों, अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है, किस रूल को? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2,
तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोस्तों अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये कंडीशन क्या बताता है, नो सॉल्यूशन को बताता है। कौन सा कंडीशन है दोस्तों, ये नो सॉल्यूशन वाला रूल है ये। तो नो सॉल्यूशन वाला जब रूल होगा तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कौन सा लाइन देगा, वो पैरेलल लाइन वाला कंडीशन देगा। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन को फॉलो करने लगे तो वही जो सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली रूप में दो लाइन पैरेलल देगा। क्या देगा, पैरेलल लाइंस देगा। समझ गए आप, पैरेलल लाइन वाला कंडीशन देगा। समझ गए इसका कॉन्सेप्ट। दो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉलो करने लगे तो वो नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन होता है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन अगर क्या हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन वाला हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन वाला अगर हो तो वो ज्योमेट्रिकली तौर पे कौन सा देगा लाइन, वो पैरेलल लाइन देगा। समझ गए इसका कॉन्सेप्ट, मैंने यही बताया। मैं बेसिक बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलते हैं एक और अगले कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद क्वेश्चन होगा। दोस्तों मैं अब जो बता रहा हूं आपको वो है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, अगर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला रहे, क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में और वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन को फॉलो कर जाए तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या देगा, वो हमको ओवरलैपिंग लाइन देगा। ज्योमेट्रिकली तौर पे बोलेंगे तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बोलेंगे तो वो हमको ओवरलैपिंग का दो स्ट्रेट लाइन देगा। ओवरलैपिंग का मतलब दोस्तों, ओवरलैपिंग का मतलब समझिए, अगर आप एक हाथ पे दूसरा हाथ ऐसे रख देते हैं और आपको सामने से बिल्कुल सिंगल तौर पे एक ही हाथ दिखाई देता है जबकि वहां पे दो होता है तो उसको ओवरलैपिंग का केस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से जब मैंने इस पाम पे ऐसे करके अपना हाथ रख दिया, क्या आपको सामने से पता चल रहा है कि इस हाथ के पीछे भी एक हाथ है? आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा। ये ओवरलैपिंग का केस उसी को बोलते हैं, उसको कोइंसाइड्स भी बोलते हैं। तो ये कोइंसाइड्स लाइन भी बोलेंगे, ओवरलैपिंग का केस बोलेंगे। कब? जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 वाला कंडीशन को फॉलो करने लगे, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला हो तो वो जो दो लाइन देगा वो ओवरलैपिंग वाला लाइन देगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलता हूं। दोस्तों देखिए, मैंने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उस पे आधारित अब मैं आपको सवाल बता रहा हूं। एक एक सवाल बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से कोई भी बुक से बनाएं, आसानी से क्या होगा, सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 इन कॉमा b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बोल रहा है दोस्तों कि ये जो क्या दिया हुआ है, ये जो रेशियो आपको निकाल के कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है कि इन तीनों में से ये जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा क्वेश्चन क्या देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन को बताएगा, कौन सा क्वेश्चन पैरेलल लाइंस को बताएगा और कौन सा क्वेश्चन कोइंसिडेंट लाइंस को बताएगा, हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन को मैंने क्या माना, ये 1 माना, ये 2। पहला क्वेश्चन बना रहे दोस्तों, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। कैसे बनाना है वो सीखिए। a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करना है, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन में a1 का मान है 5। एक पहला क्वेश्चन दिए, देखिए इसमें दो समीकरण है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है। a1 बताएगा, b1 बताएगा, c1 बताएगा। ये 5, ये b1 हमारा हो गया -4 और c1 हमारा हो गया 8 +8। a2 निकालिए यहाँ पे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से a2 बताएगा, x के साथ a2, y के साथ b2 और ये c2 बताएगा, क्योंकि समीकरण इक्वेशन 2 है इसलिए a2 b2 c2 बताएगा। तो a2 हमारा 7 हो गया, b2 हमारा 6 हो गया और c2 हमारा -9 हो गया। फिर क्या करना है आपको, a1/a2 निकाल लेना है। तो ये 5/7 हुआ। b1/b2 आप निकाल लीजिए,
ये कितना हो जाएगा, -4 है ऊपर में, नीचे में 6 है। 2 से ये कटेगा 4 और 2 से 6 भी कटेगा, तो -2/3 आ गया। दोस्तों शुरू में ही हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 5/7 आ रहा है, b1/b2 का मान -2/3 आ रहा है। ये दोनों मान के आपस में बराबर है नहीं ना, शुरू में बराबर नहीं है, तो ये शुरू में ही बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर नहीं है। तीसरा भी आप निकाल लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो तो c1/c2 लगले निकाल लीजिए। तो c1 हमारे पास 8 है और c2 9 है। तो हमको देखना है कि 3 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, हमको यही देखना होता है, ठीक है। b1/b2 = c1/c2, कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। 3 कंडीशन बताया था ना अभी, वही वाला देख रहा है। चूंकि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन follow a1/a2 not equal to b1/b2 rule, b1/b2 rule, then the given equations represent क्या देगा दोस्तों, जब a1/a2 कौन सा कंडीशन दिया, देखिए ना यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन दिया ना, तो बराबर नहीं होगा। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कौन सा क्या देगा, द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट कौन सा लाइन देगा, जल्दी बताइए। इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। हमसे लाइन पूछ रहा है, कौन सा लाइन देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कौन सा लाइन देगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा। समझ गए, ये क्वेश्चन पहला कैसे सीखे, आप ये उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप पॉज करके वीडियो उतारिए। मैं सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए पहला मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है, उतार लीजिए। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो दिया वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंडीशन दिया, 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रहा था एक पॉइंट पे, दिया ना। अब दूसरा मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, देखता हूं ये कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 2 स्ट्रेट लाइन किस कंडीशन में होगा। तो पहला ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए a1 कितना होगा, समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे को इक्वेशन 2 मानेंगे। तो पहला में a1 b1 c1 देगा दोस्तों, x के साथ a रहता है, तो हमारा a1 9 हो गया, b1 हमारा कितना हो जाएगा, वो 3 होगा +3, और c1 हमारा 12 होगा, निकल गया। तो a2 निकालिएगा, तो समीकरण 2 इक्वेशन 2 से आपको a2 b2 c2 बताएगा। a2 आपका 18 होगा, फिर b2 आपका 6 होगा, और c2 आपका जो होगा 24 होगा। इतना करने के बाद आपको ये रेशियो निकाल लेना है। क्या निकालना है, इस तरह से आपको रेशियो निकाल लेना है। a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना है, उसके बाद आपको रेशियो निकालना है, यानी a1/a2 का रेशियो। तो a1 का मान है 9, लाइन है तो लाइन पाड़ेंगे, और नीचे है a2 का मान रख देंगे नीचे। 9 खुद को एक बार में, इसको 2 बार में काटेगा तो 1/2 दिया। फिर b1/b2 आपको निकाल लेना है इसी तरीके से रेशियो में। तो रेशियो में निकालिएगा तो b1 का मान 3 है, फिर लाइन पाड़ा हुआ है, लाइन पाड़ेंगे। b2 का मान 6 है, बैठा देंगे b2 की जगह पे 3 खुद को एक बार में, और 6 को 2 बार में काटेगा। तो ये भी हमारा 1/2 दे रहा है। फिर c1/c2 हम निकालेंगे, c1/c2। तो c1 हमारा कितना है, 12 है, और c2 हमारा 24 दिया हुआ है। 12 खुद को एक बार में काटेगा, 12 24 को 2 बार में काटेगा, तो ये 1/2 आया। तो कि हम ये कंडीशन a1/a2 भी 1/2 दिया, b1/b2 का भी मान 1/2 दिया, c1/c2 का भी मान 1/2 दिया। तो हम इस तरीके से कहेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करें दोस्तों, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना है ना, यही है ना। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस follow the rule, follow कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है दोस्तों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही ना कंडीशन फॉलो कर रहा है। फॉलो, ये कंडीशन फॉलो किया, देन द लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा,
रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? जब भी कोई क्वेश्चन में यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहे और उसको सॉल्व करने के बाद अगर ये कंडीशन फॉलो करने लगे तो वो जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन शॉर्ट को ये दोनों को मिला के बोल रहे दोस्तों, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये वाला, ये क्या देगा? रिप्रेजेंट करने लगा कोइंसिडेंट लाइंस को। कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये वाला लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या लाइन देगा? हमको कोइंसिडेंट लाइन देगा। समझ गए? क्वेश्चन का थीम समझ गए? आपको एग्जाम में इतना निकालना नहीं है, बस ये निकाल के देख लेना है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि कोइंसिडेंट लाइन है। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहले ये इक्वेशन 1 मानेंगे, दूसरे को इक्वेशन 2 मानेंगे। पहला वाला x के साथ a रहता है, y के साथ b रहता है और c अकेला रहता है। याद रखिएगा समीकरण अगर इक्वेशन 1 हो तो a1 b1 c को बताएगा। तो हम पहले इक्वेशन में देख रहे हैं तो x के साथ जो होगा a1 को बताएगा जो कि हमको 6 दिया हुआ है, y के साथ जो रहेगा वो b1 को बताएगा जो कि -3 दिया हुआ है। माइनस से रहेगा तो जरूर लेके दिखाइएगा। -3 हो गया और c1 जो है वो आपका +10 है। ठीक है, निकाल लिए। उसके बाद इक्वेशन 2 में जाइएगा, x के साथ a2 बताएगा जो कि आपका a2 का मान 2 दिया हुआ है। y यहाँ देखिए दोस्तों, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 गुना में छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो y हमारा जो हो गया वो -1 हुआ और c2 आपका जो हुआ वो +9 हुआ। इतना आप निकाल लीजिएगा दोनों इक्वेशन से। इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 बताएगा, x के साथ a1 रहेगा, y के साथ b1 रहेगा, c1 अकेला रहेगा। अगर इक्वेशन 1 की बात करेंगे तो इक्वेशन 2 की बात करेंगे तो x के साथ a2 रहेगा, y के साथ b2 रहेगा और c2 अकेला रहेगा। इस तरह से आपको निकाल लेना है। फिर क्या करना है? a1/a2 आपको निकाल लेना है। चूँकि रेशियो निकाल के ही हम कंपेयर करके बताते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो कौन सा लाइन देगा। तो यही हम कंपैरिजन करके बता देते हैं। ठीक है, a1/2 का मान निकालें तो जो a1/2 कितना आया? 6/2। तो 2 से काट दीजिए 6 को तो 3/1 आया। कितना आया? 3/1 आया। यानी a1/a2 का मान आपने लाया 3/1। फिर b1/b2 का मान निकालिए तो b1/b2, b1 का मान है -3 और b2 का मान है -1। माइनस से माइनस काट दीजिए तो इसका भी मान आ गया 3/1। रेशियो निकाल लिए। अब c1/c2 का मान निकालिए, c1/c2, c1 का मान है +10 और इसका नाम है +9 मान है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, a1/a2 और b1/b2 का मान एकदम सेम है। ये दोनों मान, इन दोनों का मान सेम है, लेकिन तीसरा वाला जो c1/c2 है, c1/c2 का मान इसके बराबर भी नहीं है और c1/c2 का मान b1/b2 के भी बराबर नहीं है। यानी कि ये जो क्वेश्चन फॉलो कर रहा है दोस्तों, कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा होगा? ये जो कंडीशन, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये जो c1/c2 है ना तो इसके बराबर था और ना ही इसके बराबर था। ये क्वेश्चन कौन से कंडीशन को फॉलो किया दोस्तों? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो किया। तो ये कंडीशन कौन सा होता है? जल्दी बताइए। ये कंडीशन होता है दोस्तों नो सॉल्यूशन वाला। क्या कौन सा कंडीशन होता है दोस्तों? जब भी नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन आए तो समझ जाइएगा कि हमारा पैरेलल लाइन वाला वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ज्योमेट्रिकली तौर पे बोलेंगे तो वो हमको क्या देगा? पैरेलल लाइंस देगा। क्या देगा? पैरेलल लाइंस देगा। समझ गए आप? पैरेलल लाइंस देगा। इज दैट क्लियर? आप उम्मीद करता हूं कि अगर आप ज्योमेट्रिकली तौर पे अगर आपसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाए और बोलेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा लाइन देगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन देगा, कोइंसिडेंट लाइन देगा या इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में ये सब उतना लिखने की जरूरत नहीं है। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर equation follow a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यही तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये गोला मत घेरिएगा आप। देन the given equation represent two lines are in parallel।
पैरेलल। इतना दोस्तों आपको लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस आपको ये चेक कर लेना है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर दिया, सीधे बोलिएगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमको पैरेलल लाइंस देगा, मतलब कि ये लाइन दे देगा। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो कर दिया ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक चैनल पहुंच सके और वो भी आसानी से घर बैठे भी तैयारी कर सके। अगर कोचिंग भी पढ़ते हैं तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है टॉपिक में आके चैनल पे सर्च करके पढ़ें और देखें कि मैं आप लोगों को कैसा मतलब पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद है कि सभी को एक फ्री एजुकेशन मिल सके और वो आसानी से तैयारी कर सके साइंस और मैथ्स की। क्लास 10 के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।